ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होना है। आपको बता दें जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बताते चलें कि बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और जोगेश्वर गर्ग सहित अन्य नेताओं ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से निर्माण कार्य रोकने के संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था। कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ अपडेट, आज ये अहम बैठक होने वाली है ईआरसीपी को लेकर। देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो मुद्दा है वो इस समय दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 13 जिलों का मामला है। 13 जिलों में ईस्टर्न कैनाल का दायरा आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज जो बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, इस बैठक में इसका मकसद यह है कि सभी दलों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो और सभी से चर्चा की जाए कि ये 13 जिलों की लाइफलाइन होगी अगर ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाएगा। बजट में राज्य सरकार की ओर से 9600 करोड़ रुपए, 9600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार उसकी डीपीआर का काम कर रही है, डीपीआर बना रही है। जल्द उसका काम शुरू होगा, लेकिन मांग केंद्र से की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, क्योंकि 70,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की इतनी मजबूत नहीं है कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सके। लेकिन केंद्र की ओर से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के बजाय राज्य सरकार की ओर से जो काम शुरू किया जा रहा है 9600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान के साथ, उस काम को रोकने के लिए पिछले दिनों जल शक्ति मंत्रालय की ओर से एक पत्र लिखा गया और उसमें हवाला दिया गया कि इंटर स्टेट का मामला है, मध्य प्रदेश से भी इसमें पूर्व ईस्टर्न कैनाल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पर दोनों राज्यों के बीच जो है समझौता वो बेहद जरूरी है और इसको लेकर पत्र लिखा गया था कि काम रोका जाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से चर्चा करेंगे कि किसी भी तरह के केंद्र से ये बात रखी जाए केंद्र के समक्ष, और सभी दलों की ओर से बीजेपी के जो नेता है वो भी, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो सभी नेता मिलकर ये मांग रखें कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए और ताकि जल्द इसका काम शुरू हो और केंद्र राज्य के सहयोग से ये 13 जिलों की जो महत्वपूर्ण योजना है इसे पूर्ण किया जा सके। दिनेश, महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि आखिर इस ईआरसीपी को लेकर इतना विवाद हो क्यों रहा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो भी नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए। तो आखिर इसे जरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, मांग की जा रही है राज्य सरकार की ओर से कि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, लेकिन और हवाला दिया जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने राजस्थान की जनता से वादा किया था। तो बीजेपी केंद्र की ओर से जो तर्क दिया जा रहा है, चूंकि जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजस्थान से हैं, केंद्र के मंत्री हैं, उनके मंत्रालय के अंडर में ये सब आता है। तो ऐसे में ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से कमिटमेंट राजस्थान की जनता से प्रधानमंत्री ने किया था उसको निभाना चाहिए, लेकिन केंद्र की ओर से ये तर्क है कि डीपीआर का जो कार्य 2017 में हुआ था, 2017 में जो डीपीआर बनाकर भेजी गई थी उसमें कुछ खामियां थी, उनको दुरुस्त करते हुए, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए 75% जो जल उपलब्धता है वो रिजर्व होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 50% की जो पानी की उपलब्धता है वो है। तो ऐसे में दूसरे जो राज्य मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ था, तो दोनों राज्यों को एक बार फिर से ये समझौता करने की आवश्यकता है और जो कुछ खामियां हैं, टेक्निकल खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त करके वापस डीपीआर बनाने की बात केंद्र की ओर से कही जा रही है, उन खामियों को दूर करते हुए। तो इस बात को लेकर विवाद है और केंद्र और राज्य के बीच जिस तरह से पिछले दिनों बयानबाजी हुई, सियासत हुई और उसके बाद राज्य सरकार ने, क्योंकि 9600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22-23 के बजट में रखा है,
और उसके बजट प्रावधान के बाद जब डीपीआर का काम हो रहा है, तो राज्य सरकार का दावा है कि राज्य सरकार के पास पूर्ण आर्थिक संसाधन नहीं है कि एक साथ पूरे प्रोजेक्ट का काम शुरू करे। तो अलग अलग फेजेज में इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 9,600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस बजट में रखा है 22-23 के बजट में। उसके बावजूद केंद्र की ओर से एक पत्र पिछले दिनों लिखा गया राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, और ये कहा गया कि ये इंटर स्टेट मामला है और इसमें चूंकि राज्य सरकार जो निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है उसको रोका जाए। जो विवाद है उसको सुलझाने के बाद ही ये निर्माण कार्य शुरू हो। तो इस बात को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे फोन लाइन पर दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ईआरसीपी को लेकर लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है और ये आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर।